हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे विशिंग का मतलब होता है वॉइस प्लस फिशिंग। अब बात करते हैं कि विशिंग का फुल फॉर्म होता है वॉइस प्लस फिशिंग, यानी फोन कॉल या मैसेज का थ्रू स्कैम करना। साइबर क्रिमिनल्स फेक कॉल्स करते हैं और खुद को बैंक ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर या कोरियर कंपनी से बताते हैं, किसी ऑफिशियल डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय बता के। उनका एम होता है आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लेना, जैसे ओटीपी, बैंक डिटेल्स। ठीक। एग्जांपल, सर मैडम, आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है, रिएक्टिवेट करने के लिए ओटीपी बताइए। अगर आप ओटीपी बता देते हैं तो सीधा आपका अकाउंट से पैसे उड़ जाएंगे, क्योंकि अटैकर कॉलर आईडी स्पूफिंग यूज करता है ताकि नंबर ऑफिशियल जैसा दिखे। ठीक। आपको लगता है कि कॉल बैंक से आ रहा है, लेकिन असल में ऐसा वो फ्रॉडस्टर होते हैं। याद रखिए, बैंक कभी भी फोन पर ओटीपी नहीं मांगता। पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। अगर कोई कॉल थ्रेट या अर्जेंसी क्रिएट करता है तो कट करके डायरेक्टली बैंक की हेल्पलाइन पर कॉल कीजिए। तो विशिंग में आवाज के झांसे से यूज होती है और विक्टिम इजिली ट्रस्ट कर लेते हैं। इसलिए हमेशा अलर्ट रहिए और फोन कॉल पर किसी को अपनी पर्सनल डिटेल्स ना बताइए। फिशिंग में फ्रॉडस्टर सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं मांगता, बल्कि एक इमोशनल मैनिपुलेशन भी करता है। अटैकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है जिसमें आप अपने अकाउंट को हैक को अभी ओटीपी बताइए वरना आपके पैसे चोरी हो जाएंगे। ये सुनकर लोग घबरा जाते हैं और बिना सोचे समझे डिटेल शेयर कर देते हैं। कभी कभी वो सिंपैथी ट्रिक भी यूज करते हैं। यू रिमाइंड, कभी कभी वो इमोशनल या सिंपैथी ट्रिक भी यूज करते हैं, सिंपैथी कार्ड लाइक दैट, जैसे खुद को मेडिकल इमरजेंसी या फैमिली इश्यू में दिखाकर, ताकि आप उनकी हेल्प करने के लिए पैसे ट्रांसफर कर दे। यानी विशिंग में स्कैमर वॉइस प्लस इमोशन का कॉम्बिनेशन यूज करता है। आपको ट्रस्ट में लेकर अपनी कॉन्फिडेंटली इंफॉर्मेशन स्टील कर लेता है। याद रखिए, कोई भी इमरजेंसी कॉल आए पहले वेरीफाई करें। ऑफिशियल नंबर पर खुद कॉल करके कंफर्म लो। अगर आपका कोई जानने वाला कॉल कर रहा है तो आप उसको ओरिजिनल नंबर पे कॉल करो, उसकी फैमिली में कॉल करके पूछो एक बार। किसी प्रेशर में आके अपनी डिटेल मत बताओ। किसी भी प्रेशर में आप आके कि हम आपका क्रेडिट कार्ड बना रहे हैं या वहां से आप डिटेल शेयर मत करो। अगर आप इमोशनली क्लेम रहेंगे तो किसी भी विशिंग का शिकार नहीं हो पाने के आप। ट्रिक इनटू रिवेलिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सीक्रेट। विशिंग का मेन गोल होता है आपसे से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालना। ठीक। फ्रॉडस्टर फोन पर अपने आप को एक बैंक ऑफिसर या पुलिस वाला बताता है। अपने आप को ऐसा किसी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय बताकर आपको कंफ्यूज कर देता है। वो ऐसे सवाल पूछता है जैसे आप बिना समझे पर्सनल डिटेल बता देते हैं, जैसे एटीएम पिन, ओटीपी या आधार, पैन डिटेल या अकाउंट या क्रेडेंशियल अपने जो भी। और जैसे ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना, स्कैमर तुरंत उसका मिसयूज कर देता है। रिजल्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट, पैसे का नुकसान और पर्सनल डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। रूल याद रखिए, कोई भी बैंक, पुलिस या गवर्नमेंट कभी भी फोन पर पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगती। अगर आप केयरफुल होंगे तो विशिंग अटैक कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आप किसी को अपनी किसी भी कंडीशन में डिटेल शेयर मत कीजिए। एक आ जाता है इसमें वेलिंग। वेलिंग का मतलब क्या होता है? वेलिंग एक स्पेशल टाइप का फिशिंग अटैक होता है। इसमें हैकर बड़े लोगों को टारगेट करता है, जैसे कंपनी के सीईओ, डायरेक्टर या हाई प्रोफाइल किसी भी ऑफिसर को। इन लोगों को बिग फिश या वेल्स कहा जाता है, इसलिए इस अटैक का नाम वेलिंग है। हैकर बहुत प्रोफेशनली और पर्सनलाइज ईमेल भेजता है ताकि टारगेट को बिल्कुल शक ना हो। उनका गोल होता है कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा चुराना, फाइनेंशियल फ्रॉड करना, ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी तोड़ना, क्योंकि ये लोग टॉप लेवल की अथॉरिटी में होते हैं। उनके पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक डायरेक्ट एक्सेस होती है। इसलिए वेलिंग अटैक एक बहुत डेंजरस अटैक होता है। स्ट्रेटेजी यूज टू कैच अ बिग फिश। वेलिंग का सिंपल मतलब होता है बड़े लोगों को टारगेट करना, जैसे सीईओ या डायरेक्टर, कोई भी बड़ा ऑफिसर। जैसे मछली पकड़ने में बड़ी मछली को पकड़ना मुश्किल और रिस्की होता है, वैसे ही वेलिंग अटैक में हैकर बहुत प्लानिंग और स्ट्रेटेजी यूज करता है, क्योंकि एक सक्सेसफुल वेलिंग अटैक से कंपनी का सारा सेंसिटिव डेटा, पैसा, हाई लेवल एक्सेस सब हैकर के हाथ में होती है। इसलिए बिग फिश अटैक भी कहा जाता है इसको। इफ यू वांट टू आई कैन ऐड, जैसे एक अटैकर ने फेक ईमेल भेजा एक सीईओ को,
₹250 ट्रांसफर कर दीजिए। ऐसे ही सीओई क्या समझेगा, सीओई का कोई एम्प्लॉय बन के उसने बोला, या कोई अपना पर्सनल रिश्तेदार बन के बोला कि आप मुझे इतने रुपए भेज दीजिए, मुझे इमरजेंसी है, तो सीओई क्या सोचेगा? सीओई के पास इतना टाइम नहीं होगा कि सीओई उसको वेरीफाई करेगा या ऐसा कुछ करेगा। सीओई डायरेक्टली ईमेल ईमेल का रिप्लाई देखते ही वो पैसे तुरंत डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। अब इसमें दूसरी चीज क्या आ जाती है, यूज टू ट्रिक द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल। मतलब वेलिंग का टारगेट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट इसका क्या टारगेट होता है, कोई भी बड़े लोग जिनके पास बेशुमार पैसा हो। इसका मतलब जिनके पास अच्छा खासा पैसा हो। ये अटैकर एक फेक अर्जेंट ईमेल या इंपॉर्टेंट मैसेज भेजते हैं ताकि बड़े लोग घबराकर तुरंत एक्शन ले और अपनी लॉगिन डिटेल या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर दे। एक सक्सेसफुली वेलिंग अटैक से कंपनी की सिक्योरिटी पूरी तरह जा सकती है। एग्जाम्पल, अगर कोई भी सीईओ के साथ फ्रॉड कर देता है जिसमें सीईओ का नाम से मिलकर ईमेल भेज सकते हैं, करोड़ों रुपया ट्रांसफर करवा सकता है। तो इसलिए हमेशा ना इसमें बड़े लोग टारगेट होते हैं। तो बी केयरफुल, जब भी आप ध्यान रखें कि इसमें हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले ट्रस्टेड पर्सन देखना है कि सामने वाला पर्सन जेन्युइन है या नहीं है, उसकी डिटेल्स मैच करनी है, उसके बाद हमें एक्शन लेना है। स्केयर का मतलब क्या होता है? स्केयर एक ऐसा साइबर अटैक होता है जिसमें हैकर हमें डरा कर गलत एक्शन करवा देता है। स्क्रीन पर फेक वार्निंग पॉपअप आते हैं, ठीक, जैसे आपके कंप्यूटर में वायरस है, क्लिक करो वरना सब डेटा डिलीट हो जाएगा। डर कर हम लोग क्या करते हैं, फेक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है और वहीं असली मालवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। हमें सामने एक पॉपअप आया या हमारी कंप्यूटर स्क्रीन होल्ड हो गई तो वो हमें डराने की कोशिश करता है, बोलता है कि आप यहाँ पे क्लिक करो, वहाँ पे क्लिक करो। या लाइक दैट, अगर हम कोई भी नई मूवी डाउनलोड करते हैं कोई एनी अदर वेबसाइट से विदाउट जेन्युइन प्लेटफॉर्म, तो वो कहीं रिडायरेक्ट कर दे देता है, कहीं किसी मोबाइल ऐप पर, कहीं किसी ऐप पर। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी ऐसी वार्निंग पर क्लिक करने से पहले या कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले 100 बार सोचें। स्केयर एक ऐसा साइबर अटैक होता है जिसमें हैकर हमें डरा धमका कर गलत चीज़ें इंस्टॉल करवा देता है। आप कभी कभी पॉपअप देखे होंगे जिसमें लिखा होता है वार्निंग, आपके कंप्यूटर में वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है, या क्लिक हियर टू क्लीन योर पीसी, या अगर आपने भी रिपेयर नहीं किया हो तो डेटा डिलीट हो जाएगा। इनका मेन एम होता है कि आपको पैनिक करना और बिना सोचे समझे क्लिक कर देना। जैसे ही आपने देखा कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा अंदर वायरस है, स्क्रीन पे डेंजरस सिंबल्स और अलर्ट आइकन जैसे वायरस है, तो बार बार समझाते हैं कि ताकि उससे दूर जाए। जबकि आप क्लिक कर देते हो, एक्चुअल वायरस या रैंसम मालवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। स्केयर से बचने के लिए फेक पॉपअप्स को इग्नोर करो, अननोन सॉफ्टवेयर डाउनलोड मत करो, एंटीवायरस अपडेट रखें, ब्राउजर सिक्योरिटी ऑन रखें। याद रखिए, स्केयर का मार्क्स डर पकड़ के गलतियां होती है, ठीक है। जब भी गलतियां होंगी हमारी साइड से ही होंगी। स्केयर वेयर में ज्यादातर पॉपअप्स और फेक अलर्ट के थ्रू आते हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे लैपटॉप की स्क्रीन पर क्लिक हियर के बाद बटन बना होता है। हैकर जानता है कि लोग जल्दी पैनिक हो जाते हैं और बिना सोचे समझे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक कर देते हो वायरस आपके सिस्टम में तुरंत डाउनलोड हो जाता है, ठीक। जैसे ही आप वायरस डाउनलोड कर लेते हो, ठीक है, वो डेटा लीक हो सकता है आपका, हैकर आपके सिस्टम को कंट्रोल ले सकता है। इसलिए अननोन लिंक्स पर क्लिक करने से पहले तो सोचे ये जेन्युइन लिंक है या कैसा लिंक है। पॉपअप्स को क्लोज रखें, एक ऑप्शन होता है ना पॉपअप क्लोज, फॉलो नहीं करें, सिर्फ ट्रस्टेड वेबसाइट पर ही एक्शन करें। रिमेंबर, क्लिक करने से पहले सोचो, इंटरनेट पर हर चीज सही नहीं होती। अगर आप चाहो तो बैकग्राउंड में प्रॉपर आप पहले चेक करो उसके कि ये जेन्युइन है या अननोन है। अब आपको दिख रहा होगा कंप्यूटर गेट्स इन्फेक्टेड विद अ रियल वायरस। जब हम अननोनली स्केयर वॉर में अलर्ट पर क्लिक कर देते हैं तो वैसे ही फेक वार्निंग रियल वायरस में बदल जाती है। आप देख रहे होंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर रेड अलर्ट साइन इन वायरस दिख रहा है। इसका मतलब मालवेयर इंस्टॉल हो गया है। डेटा करप्ट हो सकता है, हैकर कंप्यूटर का एक्सेस ले सकता है, बैंकिंग डिटेल या पर्सनल डेटा चोरी कर सकता है। स्केयर्स का पर्पस होता है कि पहले डराना, फिर
सामने वाले से गलती करवाना, फिर सिस्टम को रियल मालवेयर से इन्फेक्टेड कर देना। इसलिए हमेशा एंटीवायरस अपडेट रखें। पॉपअप को इग्नोर करो ना, जितना हो सके पॉपअप को इग्नोर करो। ट्रस्टेड वेबसाइट और ऐप्स का ही यूज़ करें। किसी भी अलर्ट पर बिना सोचे समझे क्लिक मत करें। अगर गलती भी हो जाए तो इमीडिएट इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दो, फुल सिस्टम स्कैन चलाओ। और अगर आपको ज़्यादा कुछ आपके साथ हो जाता है, फिर साइबर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, तुरंत कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर आपको मनी फ्रॉड हो जाता है या ऐसा कुछ आपकी आईडी का मिसयूज हो जाता है। वर्क ऑन ट्रिक स्केयरिंग पर्सन बाय शोइंग अ थ्रेट। अब तक बात करते हैं कि स्केयर के नाम से ही समझते हैं, स्केयर प्लस सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर जो हमारे डर का गलती करवा देता है। स्केयर हमें फेक थ्रेट दिखता है, जैसे योर डिवाइस हैज बीन इन्फेक्टेड, ट्रोजन डिटेक्टेड, या सिस्टम क्रैश होने वाली ऐसी चीज़ें दिखती है। और हम पैनिक में आके क्लिक हियर या फिक्स नाउ पर क्लिक कर देते हैं। इसमें ही देखा होगा, एक हैकर वार्निंग दिखाकर कंप्यूटर पर वायरस होने का नाटक करता है। जब यूजर डर जाता है तो बिना सोचे क्लिक कर देता है और तभी रियल मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है। स्क्रीन पर दिखने वाले हर अलर्ट को सही मत समझो। फ्री वायरस रिमूवल टूल को इंस्टॉल मत करो। हमेशा ट्रस्टेड एंटीवायरस और अपडेटेड यूज करो। और हमारी अब तो विंडो में भी अपडेटेड है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। हमेशा आप अपने सिस्टम के माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर को ऑन करके रखो। अगर आप कोई भी ऐसी अननोन चीज इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे तो वो उसको फोर्सफुली इंस्टॉल नहीं होने देगा। अब हम एक इंटरेस्टिंग साइबर अटैक को देखते हैं, वाटरिंग होल अटैक। नेचर में जैसे एक एनिमल्स एक जगह पानी पीने जाता है और शिकारी वहीं पहले से ही जाके जाल बिछा देता है, वैसे ही साइबर अटैकर यूजर का फेवरेट ट्रस्टेड वेबसाइट को हैक कर देता है। यूजर सोचता है कि ये तो हमारी रोज की सेफ साइट है, मगर जैसे ही वो विजिट करता है उसके डिवाइस में मालवेयर घुस जाता है। एग्जाम्पल, कंपनी का एम्प्लॉय रोज किसी न्यूज वेबसाइट पर जाकर न्यूज रीड करते हैं। हैकर पहले ही उस साइट पर जाके ट्रैप लगा देता है। एम्प्लॉयज जैसे ही वेबसाइट को खोलते हैं, अटैक सक्सेसफुली। यहाँ फिश पानी में आया और शिकारी ने उसे पानी में ही जाल फेंक के पकड़ लिया। सो लर्निंग ये है, ट्रस्टेड वेबसाइट भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ब्राउजर और सिस्टम सिक्योरिटी हमेशा अपडेट रखो। सस्पिशियस या रिडायरेक्ट से हमेशा अलर्ट रहो। वोटरिंग होल अटैक एक सिंपल एम टारगेट वही करता है जहां रोज जरूरी आप जाते हो। वोटरिंग होल अटैक को अगर हम नेचर से कंपेयर करते हैं, जंगल में शेर पानी पीने के लिए एक ही जगह रोज आता है। शिकारी को पता होता है शेर यहीं आएगा, इसलिए वो पहले से ही छुप कर बैठ जाता है। शेर को लगता है सब सेफ है, पर अटैक उसी वक्त होता है जब वो रिलैक्स होता है। बिल्कुल ऐसे ही साइबर अटैकर भी उसी फेवरेट ट्रस्टेड वेबसाइट को पहले ही ट्रैप कर लेते हैं। यूजर नॉर्मल ब्राउजिंग से उसको जाके वॉच कर रहा होता है और सिस्टम में साइलेंटली मालवेयर से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। मतलब टारगेट के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, शिकार खुद शिकारी के पास चल कर आएगा। आप इसमें देख रहे होंगे, जब अटैकर किसी ट्रस्टेड वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज कर देता है तो यूजर बिना कुछ समझे उस वेबसाइट पर विजिट करता है और बैकग्राउंड में मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है। ये मालवेयर साइलेंटली लॉगिन क्रेडेंशियल चुरा लेता है, बैंकिंग डिटेल और क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन स्नूप कर देता है। सिस्टम का कंट्रोल हैकर के हाथ में चला जाता है, फ्रॉड एक्टिविटीज परफॉर्म करने लगता है। यानी एक छोटा सा विजिट एक बड़े साइबर अटैक बन सकता है। अगर आप चाहो तो वॉइस ओवर स्क्रिप्ट फॉर फुल प्रेजेंटेशन सिंपल कर सकते हो। जैसे आप किसी वेबसाइट पे गए तो वहाँ वॉइस का ऑप्शन होता है ना, कि वॉइस ओवर स्क्रिप्ट। तो क्या करते हैं, आप उस वेबसाइट पे जाके और छोड़ देते हो और स्क्रिप्ट मोड पे लगा देते हो ईयरफोन लगा के। वो क्या होता है कि वो आपको रीड कर करके सुनाता रहेगा, लेकिन जब तक आप उस वेबसाइट पे रहोगे तो आप उसको चले गए ना उसके लिंक पे, तो आपके सिस्टम में ऑटोमेटिक ही चलते हुए मालवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें क्या होता है, द हैकर वेट ऑन वेबसाइट ट्रस्ट। इसका मतलब वोटरिंग होल अटैक में हैकर उन ट्रस्टेड वेबसाइट पर छुपकर बैठ जाता है जहां आप रेगुलरली विजिट करते हो। जैसे ही वेबसाइट ओपन करते हो, अटैकर सीक्रेटली मालवेयर इंजेक्ट कर देता है और आपका डेटा तक पहुंच जाता है। ठीक, चाहो तो आप सारे सारा जितना भी आपके कंप्यूटर का डेटा है, उसको सारे को वो आपके कंप्यूटर के डेटा को इंक्रिप्टेड कर कर सकता है।
ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन अपने पास होल्ड कर लेगा, या आपके सिस्टम को कंट्रोल करके लॉक कर देगा और आपसे डिमांड करेगा कि फर्स्टली यू कैन पे मी, देन आई विल गिव यू अ की ऑफ योर सिस्टम। तो आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपके सिस्टम में सेफ मोड ऑन है या नहीं ब्राउजर में। अगर सेफ मोड ऑन होगा तो आपको अलर्ट पहले ही आ जाएगी कि इस वेबसाइट में भी एक लेयर और है। ठीक, तो सिंगल लेयर वाली हमेशा वेबसाइट देखें जिसपे एसएसएल भी लगा हो। क्लियर? वेबसाइट दैट गिव्स अ फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री वीडियोस, फ्री एप्स एंड फ्री ऑनलाइन टूल्स। इसका मतलब वाटरिंग होल में अटैकर क्या करता है? अटैकर एक ऐसी तरीके की वेबसाइट बनाता है जिस जहां पे आपको फ्री सॉफ्टवेयर का लालच दिया जाए। समझ रहे हो? आप लोग देखते होगे कि यहाँ पे ये वाला सॉफ्टवेयर फ्री है, और आप उसको कहीं और पे चेक करोगे तो उसकी परचेजिंग या प्रीमियम टाइप लिखा होगा, लेकिन आप उसको वहां से डाउनलोड तो कर लेते हो, लेकिन आप सोचते नहीं हो उसके पीछे और क्या क्या चीजें डाउनलोड हो रही है। ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री वीडियोज या ऐप या फ्री टूल देने वाली साइट्स पर मालवेयर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। यूजर फ्री चीजें डाउनलोड कर लेता है और हैकर उस डिवाइस में वायरस डाल देता है। ठीक है, आप फ्री में डाउनलोड तो कर लेते हो, लेकिन उस डाउनलोड होने के साथ में और क्या क्या डाउनलोड हो रहा है आपको ये पता भी नहीं होता। वाटरिंग होल में अटैकर उन वेबसाइट को टारगेट करता है जहां लोग रोज विजिट करते हैं, स्पेशली फ्रीवेयर वेबसाइट्स। यहाँ फ्री सॉफ्टवेयर, वीडियोस या फ्री एप्स और ऑनलाइन टूल्स भी दिए जाते हैं। यूज़र को चीज़ें पसंद होती है, फ्री की चीज़ें तो बिना सोचे डाउनलोड कर लेते हैं। इसका मौके का फ़ायदा उठाकर हैकर वेबसाइट में वायरस इंजेक्ट कर देता है, और जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं या कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं तो तुरंत आपके में मालवेयर इंजेक्ट हो जाता है। आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी हैकर के पास पहुंच जाती है। लाइक दैट, आप कहीं देखते होंगे कि फ्री वीडियो यूट्यूब डाउनलोड, या विदाउट एड फ्री वीडियो, या कोई न्यू मूवी आई, न्यू मूवी डाउनलोड वेबसाइट, तो आप उन पे जाओगे, ऑब्वियसली बात है डाउनलोड करोगे। तो जब डाउनलोड करते हो मोबाइल या लैपटॉप में तो तुरंत ही वही वायरस इंस्टॉल हो जाता है। यहीं पर हैकर जाल बिछा लेता है, उन फ्रीवेयर वेबसाइट को अटैक करके मालवेयर या फिशिंग स्क्रिप्ट छुपा देता है। और जैसे ही आप क्लिक करते हो, ठीक है, किसी सॉन्ग को डाउनलोड करने के लिए, तो आप जैसे ही क्लिक करोगे तुरंत आपके में सॉन्ग तो डाउनलोड होगा, आपका सिस्टम भी उस कंट्रोल उसके पास चला जाएगा। आप डाउनलोड करोगे कुछ एप्लीकेशन, इंस्टॉल होगी तो आपके सिस्टम का कंट्रोल भी उसके पास चला जाएगा। इसलिए हमेशा फ्री की चीज़ें डाउनलोड मत करो, सोर्स चेक करें, ट्रस्टेड वेबसाइट से ही हमेशा उसको डाउनलोड करें। हनी ट्रैप क्या होता है? ये टेक्निक एक बिल्कुल माउस ट्रैप जैसी होती है, जहाँ एक अट्रैक्टिव चीज़ रखी जाती है ताकि टारगेट उस ट्रैप में फंस जाए। साइबर वर्ल्ड में हनी ट्रैप में हैकर एक फेक अट्रैक्टिव अकाउंट बनाते हैं, जैसे ब्यूटीफुल प्रोफाइल पिक्चर, रोमांटिक मैसेज या दोस्ती के बहाने। जब विक्टिम ट्रस्ट कर लेता है तो पर्सनल इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स या सीक्रेट डिटेल स्लोली स्लोली निकल जाती है। इसलिए सोशल मीडिया पर अननोन लोगों से दोस्ती करने से पहले हमेशा सोच समझकर कदम उठाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन या आपसे कोई पर्सनल ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करवा लेगा, आपकी आईडी का पासवर्ड, आपके ऐसे कोई पर्सनल फोटोज जिनका वो इन फ्यूचर आपके लिए ही मिसयूज कर सकता है। तो सबसे पहले आप जेन्युइन पर्सन को देखें। अगर आप किसी व्यक्ति को जानते हो सोशल मीडिया पे तो आप उससे बात कीजिए, अदरवाइज आप इग्नोर कीजिए अननोन पर्सन को। वो पीछे हैकर भी हो सकता है या हनी ट्रैप करने वाला पर्सन भी हो सकता है। फेक किडनैप ऑन द इंटरनेट। हनी ट्रैप का सिंपल मतलब होता है इंटरनेट पर फेक प्यार और फेक दोस्ती दिखाना। हैकर ये फ्रॉड लोग आपसे मीठा बोलकर या सिंपैथी दिखाकर आपका ट्रस्ट जीत कर लेते हैं, और फिर धीरे धीरे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। इसलिए ऑनलाइन किसी पर भी तुरंत भरोसा मत कीजिए। आप सबसे पहले उसका बैकग्राउंड देखिए। अगर आपको कोई अननोन पर्सन मैसेज कर रहा है बिना वजह, तो आप देखिए वो मैसेज क्यों कर रहा है, आपसे दोस्ती करने के लिए किस वजह से। सबसे पहले ये देखिए कि वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, प्रोफाइल ओरिजिनल है या नहीं है, ये चेक करने के लिए। और आपको जरा सा भी शक हो तो आप उसको तुरंत ब्लॉक कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी होता है ना तुरंत ब्लॉक करने का। आपको जरूरी नहीं है कि आप इंटरेस्ट लो या बातचीत करो, नहीं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इन फ्यूचर अपनी डिटेल शेयर कर दोगे पर्सनल। ऑनलाइन दोस्ती
या प्यार के नाम पर लोग आपसे बात करते हैं। पहले वो आपको समझने की एक्टिंग करते हैं, फिर धीरे धीरे आपका ट्रस्ट जीत लेते हैं। और जब आप भरोसा कर लेते हो ना, तो वो आपसे पर्सनल डिटेल या पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। लाइक दैट, वो कहेंगे कि मैं यहाँ समस्या में हूँ, आप इतने पैसे दे दीजिए, मैं आपको कल को लौटा दूंगा, परसों को लौटा दूंगा। वो आपको धीरे 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 आपसे पैसे लेते जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा, वो आपको ब्लॉक करके और गायब हो जाएंगे। आपको उनका कहीं ऑनलाइन रिकॉर्ड कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ऑनलाइन पर्सन पे ट्रस्ट करने से पहले एक बार सोचिए कि मैं जेन्युइन पर्सन से बात ही कर रहा हूँ, या मेरे से जो बात कर रहा है, बात कर रही है, वो रियल पर्सन है या कोई फेक पर्सन है। ट्रिक द विक्टिम इनटू टेलिंग सीक्रेट, शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब जब आप पूरा ट्रस्ट कर लेते हो, तो फिर वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बोल देता है। और मजबूर होकर हम पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर देते हैं, जैसे अपनी पर्सनल फोटोज या अपनी पर्सनल फैमिली के बारे में डिस्कस करना, उसको ओटीपी बताना या बैंक अकाउंट की एक्सेस देना, या फिर वही इंफॉर्मेशन जो हमारे खिलाफ यूज हो सकती हूँ। हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन वही मांगते हैं हमसे वो।